Hello guys and welcome back to the channel. This is your boy HVS in the house and you are watching HVS Space. You already know. तो आज हमारे सामने खड़ी हुई है स्विफ्ट डिज़ायर और ये जो है 2016 वाला मॉडल है। अगर आप मेरे से पूछने वाले हो ये कि भाई ये चल रहा है 2019 स्विफ्ट डिज़ायर का जो है नया मॉडल आ चुका है, फिर इस पर वीडियो क्यों बना रहा है। तो मेरे भाई कई लोग जो है सेकंड हैंड भी गाड़ियाँ लेते हैं, तो उनके लिए एक जो है थोड़ा सा जो है मैं रिव्यू करने के टाइम से आपको बता देता हूँ कि ये गाड़ी कैसी है, किस तरीके से चलती है और कैसी जो है अभी इसकी मेंटेनेंस है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि डिज़ायर कैसे दिखती है, क्योंकि इतनी काफ़ी पॉपुलर कार है। हालांकि यही कार जो है मारुति की सबसे ज़्यादा बिकती है ऑल्टो के बाद, और अब तो ऑल्टो की भी जगह ले ली है सिलेरियो ने। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट की। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डिज़ाइन सब कुछ सेम रहता है। मैं आपको बता देता हूँ इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जो है क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हेलोजन बल्ब। तो इस मॉडल के अंदर आपको जो है हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है एलईडीज़ नहीं देखने को मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर्स भी जो आपको हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है फॉग लैम्प। साथ ही साथ बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है क्रोम की गार्निशिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है सुजुकी का लोगो है। यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे भी आपको जो है सेम टू सेम देखने को मिलेगा हेलोजन बल्ब्स, और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है फॉग लैम्प। यहाँ पे जो है क्रोम की गार्निशिंग सिर्फ ये जो है ये स्टॉक आता है। बाकी आप ये सारी देख रहे हो तो ये सारी जो है एक्सेसरीज़ के अंदर कवर होती है। साथ ही साथ अगर आप बात करते हो डोर्स की तो यहाँ पे डोर्स भी जो है यहाँ पे क्रोम के अंदर गार्निश करे हुए हैं, बट ये जो है कंपनी से नहीं है, ये जो है अलग से मॉडिफाई कराया जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से, और पहले आपको जो है डोर का थर्ड दिखा देता हूँ। तो ऑब्वियसली जो है मारुति की गाड़ियों में इतना जो है अच्छा नहीं आता, और बिल्ड क्वालिटी की बात हम जो है बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं इंटीरियर की बात। तो यहाँ पे आप जैसे ही बैठते हो आपको टिपिकल जो है मारुति सुजुकी का स्विफ्ट डिज़ायर का जो इंटीरियर मिलता है शुरू से वही मिल रहा है। अब जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आया, बट हालांकि ऐसा कुछ जो है मेजर चेंज नहीं है नए वाले मॉडल में। पुराने वाले मॉडल में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक ग्लास होल्डर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है आपको। हालांकि ये भी जो है जाम हो रहा है काफ़ी टाइम से, जो इसको यूज़ नहीं किया। आई थिंक ये जो आप देख रहे हो इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये जो है स्टॉक नहीं आता है। यहाँ पे जो है बटनों वाला जो सिस्टम आता है ये डलवाया गया है, मॉडिफाई कराया गया है। यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है एसी के कंट्रोल्स। यहाँ पे जो है कोई भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं आता है, तो इसको भूल जाना। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पावर स्टीयरिंग, जिसके अंदर जो है आपको 2 एयर बैग जो है इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो है इस गाड़ी के अंदर आपको ABS देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। साथ ही साथ आपको जो है सीट कवर बात कर लेते हैं यहाँ पे डोर की प्लास्टिक क्वालिटी की। तो इट कुड बी बेटर। मेरे को जो है पर्सनली मारुति की गाड़ियाँ इतनी पसंद नहीं आती, मेरे पास आज कंटेंट नहीं था, तो बेसिकली मैं आपको इसलिए ये जो है इस वाली कार का जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। आज मैं बाहर आया हुआ था, आप देख सकते हो, हम महराने वाले माता आए हुए थे। तो जिन भैया की ये कार हम ये रेंट करके लाए थे बेसिकली, तो ये जो है भैया की कार थी। मैंने सोचा चलो आज इसी पे वीडियो बना के डाल देते हैं, तो हैंड टू हैंड मैं जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। प्लास्टिक क्वालिटी वही सेम है, मेरे को ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। यहाँ पे आपको जो है पावर विंडोज़ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है छोटा सा फैब्रिक का जो है टच दे रखा है, बट इट कुड बी बेटर इन द क्वालिटी। और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है आर्म रेस्ट, तो ये दे रखा है, बट ये जो है आपको कंफर्ट लेवल के मामले में उतना अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि जो है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, तो आपका जो है हाथ पर्टिकुलर अच्छी तरीके से आता है। यहाँ पे भी आपको जो है कुछ भी हाथ में मतलब आप हाथ रख के इसको होल्ड नहीं कर सकते जब आप चलाओ गाड़ी, तो वो कोई आराम वाला मतलब कंफर्टेबल। देखो मैं जब भी कोई गाड़ी रिव्यू करता हूँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ये मेरे लिए थोड़ा सा वो रहता है कि मैं कंफर्ट जोन को ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी आलसी बंदा हूँ मैं, और मेरे से जो इतनी मेहनत नहीं होती। मैं काफ़ी जो है कंफर्ट वाली गाड़ियाँ देखता हूँ, तो स्विफ्ट डिज़ायर उनमें से नहीं है। बाद में आपको जो है राइडिंग क्वालिटी की भी करूँगा, उससे पहले हम बात नहीं सकता। और बात कर लेते हैं राइडिंग क्वालिटी की। तो राइडिंग क्वालिटी मैं आपको बताऊं उससे पहले जो आपको इसका दिखा देना चाहता हूं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है, और आगे ही बैठ के हम बात करते हैं इसकी राइडिंग क्वालिटी की। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पे आओगे तो कैबिन के अंदर एंटर करना काफ़ी ईजी है, और आपको जो है ऐसा हेडेक टाइप नहीं लगेगा कि यार मैं इसके अंदर आया हूँ तो मेरे को जो है, अगर आप 6 फीट के भी हैं तो आप भी काफ़ी आराम से जो है आ सकते हैं। अगर आप 6 फीट से ऊपर हैं 6.1 या 2, तो उसमें आपको जो है थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे जो आपको मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे जो है आपको मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक ऑप्शन यहाँ पे नहीं। बात कर लेते हैं राइडिंग क्वालिटी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और एक तो ये 2016 वाला मॉडल है, तो इसका सस्पेंशन सेटअप तो एकदम ही जो है गड़बड़ सा है। ज़्यादा जो है आपको पसंद नहीं आएगी राइडिंग क्वालिटी इसकी। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आप कार में बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है जैसे मैं बाहर चलता हूँ वैसे ही चल रहा हूँ। और मेरे को जो है स्विफ्ट डिज़ायर
कभी भी पसंद नहीं थी ये गाड़ी, और अभी भी नहीं है, क्योंकि जो काफ़ी बम्पी राइड रहती है और टायर की नॉइज़ इतनी ज़्यादा आती है। तो नॉइज़ इंसुलेशन का जो है मारुति ने इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। आई डोंट नो कि नई वाली गाड़ी के अंदर कैसा है, क्योंकि मैंने नई वाली गाड़ी जो है अभी तक टेस्ट नहीं करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्विफ्ट डिज़ायर, आई डोंट लाइक स्विफ्ट डिज़ायर, तो मैं उसमें बैठता ही नहीं। ये तो कभी कभार छोटे मोटे जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं, अभी भी हमको जो है 30 किलोमीटर जाना था, 30 या उससे भी हो सकता है, शॉर्ट ही गए थे हम, तो उसके ऊपर हमने जो है इसको कंसिडर किया था। अदरवाइज़ जो है स्विफ्ट डिज़ायर मैं कभी भी कंसिडर नहीं करता हूँ। बाकी मैं जो है लग्जरी कार्स में जो है ज़्यादा बैठता रहता हूँ, तो मेरे को जो है कंफर्ट लेवल हो सकता है कि उस लेवल का ज़्यादा पसंद है, रादर दैन कि मैं जो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के अंदर मेरे को कंफर्टेबल इतना नहीं लगता। बट हाँ, शॉर्ट डिस्टेंसेस में अगर ओला उबर की राइड हो तो आई कैन बेयर, बट लॉन्ग डिस्टेंस पे कभी भी नहीं। जो है कैबिन काफ़ी बम्पी रहता है, अगर आप छोटे से गड्ढे से भी गुजरोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ अब गड्ढे से गुजरे हो, और जो है राइड काफ़ी बम्पी हो जाती है, पूरी गाड़ी हिल जाती है एक बार तो। साथ ही साथ जो है आप इसके अंदर बॉडी रोल भी है, ऐसा नहीं कि बॉडी रोल नहीं है, सेडान है तो बॉडी रोल नहीं है, ऐसा नहीं है, बॉडी रोल है इस गाड़ी के अंदर, कम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप बेयर कर सकते हो इतना। बट नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, बाहर की नॉइज़ आती है, और टायर नॉइज़ जो है क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा आती है आपको, आप दुखी हो जाओगे। और मैं लिटरली दुखी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दुखी हो गया था टायर नॉइज़ सुन सुन के इस गाड़ी की। तो यही है ओवरऑल गाड़ी। बाकी ये जो है जैसे एक्सेलरेट करती है आपको एक थर्ड देती है, कई लोगों को ये थर्ड जो है पसंद आता है कि जो एक्सेलरेट किया और एकदम से बूम, तो वो चीज़ लोगों को पसंद आती है। बट पर्सनली मेरे को इतनी पसंद नहीं आती, मेरे को लीनियर चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, कि गाड़ी चल रही है ठीक है, स्पीड पकड़ रही है तो ठीक है, बट अंदर जो है वो थर्ड ना आए। है इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन ना हो बस, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो है आरपीएम का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है एमआईडी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है एसी में से जो है आप अपनी सारी पावर विंडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको हेडलाइट का लेवलिंग स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो है अलार्म का, और यहाँ पे जो है एडजस्ट करने का जो है आपको पूरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है देखने को नहीं मिलता है कोई भी ग्लास होल्डर, यहाँ पे जो आपको एसी वेंट्स हैं और उसके जो है आपको सेट करने के लिए दे रखा है कि आपको किधर की साइड चाहिए। यहाँ पे जो है आपको ओवरऑल यही है, इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ जो है नहीं है। और बात कर लेते हैं सीधी सीधी। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बॉटल होल्डर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आराम से जो है आपको आधा लीटर की बॉटल आ जाएगी, 1 लीटर की भी आ जाएगी, बट उसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं व्हील्स की, तो यहाँ पे आपको जो है एलॉयज़ नहीं देखने को मिलते हैं, पीछे की साइड में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, साथ साथ आगे वाले में जो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, आगे दोनों ही फ्रंट। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 42 लीटर्स का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है फॉर अ पर्सन। और यहाँ पे जो है आप, यही है ओवरऑल गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर 2016 मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे को बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी बोल देता हूँ, इस वीडियो को जो है लाइक कर देना एस्ट्रोनॉट्स। दिस इज़ योर बॉय HVS इन दी हाउस। टिल देन मैं आपसे जो है कल शाम को मिलता हूँ 7:30 बजे, जैसे कि मैं डेली अपलोड्स करता हूँ वीडियो। तो आप मेरे को सजेस्ट करो थोड़े और टॉपिक की, मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, ये स्विफ्ट डिज़ायर कैसी लगी, क्या आप ये कार लेने वाले हो, या फिर अभी आप कौन सी कार यूज़ कर रहे हो, और अब नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी कार के ऊपर या बाइक के ऊपर देखना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना जितना आप कर सकते हो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो औरों को भी हेल्प कराओ। टिल देन दिस इज़ योर बॉय HVS इन दी हाउस। बाय बाय।